नमस्कार दोस्तों। लंका कांड में बाली के पुत्र अंगद और रावण का संवाद चल रहा है। वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपको ये शायद पता ना हो, ये रावण था जिसने जीते जी बाली से पहली बार हार मानी थी। सभा मन ने कुना मोरा, बाली तने अति बल बांकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उन भा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। ये देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गजजूत मोहु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमरि मन, बैठ सभा शिरुनाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वह सभा में सिर नवाकर बैठ गए। कह दस कंठ कवन तै बंदर, मैं रघुबीर दूत कस दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुबीर का दूत हूँ। मेरे पिता से तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ती कर नाती, शिव बिरंची पूजहि बहु भांति। बर पायो की नौ सब काजा, जीतहु लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब प्रकार को राजाओं को तुमने जीत लिया है। नप अभिमान मोह बस की बा, हरि आने सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमाई प्रभु तोरा। राजमद से यह मोहवश तुम जगन जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उनके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गयो तृण कंठे कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, एहि विधि चलो सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक श्री जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। प्रणत पाद रघुवंश समनी, त्राहि त्राहि अब मोई। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोई। और हे शरणागत के पालन करने वाले श्री रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आद पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपि पोत बोलु संभारी, मूड न जानहि मोहि सुरारी। कहु निज राम जनक कर भाई, कहीं नाते माने मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है।
अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई ही भेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सुखचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजेऊ वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायो, निज मुख तापस दूत कहायो। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप में पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों ना नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहु कुशल बाली कहाँ आही, बिहसी बचन तब अंगद कहीं। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझें कुशल सखा उड़ लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय में लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम बिलोद कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाए हो सोई। सुन छठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वह सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुबीर ना हो। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीश। अंधों बधिर न अस कहीं, नयन कान तब 20। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण, तुम कल के रक्षक। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण शिवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसो मति उर बिहार न तोड़ा। शिव ब्रह्मा देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दशानन नयन तरेरी। खल तब कठिन बचन सब सयूं, नीति धर्म में जानत आयूं। बानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोड़ी, हमू सुनी कति पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवाली, बूढ़ी न मरो धर्म ब्रह्म धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है, वह ये है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आँखों से देख लो। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। कान नाक बिनु भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमऊ बड़ी भागी। कान नाक से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो
मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि षट बिलोकु मम बाहु लोकपाल बल विपुल शशि रसन हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर व्यर्थ बक बक कर रहा है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी जन्मा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर कमलैन पर करी ज्वास सोबत भयो मराल इब शंभु सहित कैलाश। फिर आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक माज सुनु अंगद मोसन भी रही कवन जोधा बद तब प्रभु नारी बिरहे बलहीना अनुजतासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमारे भीरु अति सो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवंत बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। शिल्पी कर्म जानहि नल नीला है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर उज्जहि जारा सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, मतलब लड़ना नहीं जानते। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। ये वचन सुनते ही बालपुत्र अंगद से कहा, सत्य बचन कहूँ निश्चर नाहा साँचों की सकीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपिर दही सुनी अन्य अस बचन सत्य को कहीं। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला लिया? रावण का नगर एक छोटे से बानर ने जला लिया। ऐसा वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। तो अति सुभट शरारे हो रावण सो सुग्रीव केर रघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई पठवा खबरी लेने हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। इसको तो हमने खबर लेने के लिए भेजा था केवल। सत्य नगर कपि जा रहे हूँ बिनु प्रभु आय सुपाई। फिर न गयो सुग्रीव पहीं तेहि भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं 10 कंठ सब मोहि न सुनी कछु को न हमारे कटक अस शोषण लड़त सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। रीति विरोध समान सन करई नीति असी आई। जो मृगपति बध मेढ कन्हई भल के कई कोटाई। प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए। नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा?
यद्यपि लघुता राम कहूँ तोई बंधे बर दोष, तदपि कठिन दस कंदर सुन छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मानने से श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, यद्यपि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। व्रक उक्ति धनु वचन सर, हृदय दयो रिपुकीस, प्रति उत्तर शर सिन्ह मनो, कारत भट दश शीस। ज्योति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत रूपी शर्णियों से निकाल रहा है। हंसी बोले उदसी मौल तब, कपि कर बड़े गुण एक, जो प्रतिपाल ही तासु हित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में ये एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनोखो उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचहि पर हरि लाजा। नाच कूद करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। ये उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गण गुण कस न कहें एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटनी करहु नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकपक पर काल नहीं देता। कह कपि तब गुण गाहकताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। वन बिंधसि सुत बदि पुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत्य उपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुणग्राहता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुणग्राहता का कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारे तब प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीने ढिटाई। देखऊँ आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा यही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दस ग्रीव, मैंने कुछ भ्रष्टा की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और न ही चिढ़ है। जो असीमति पितु खाए कीसा, कहीं अस बचन हंसा दस सींचा। पितहि खाई खाटे उपनी तोहि, अब ही समझी परा कछु मोहि। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा सकता डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और भी बात मेरी समझ में आ गई। बाली विमल जैसे भाजन जानी, हतौ न तोई अधम अभिमानी। कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, ये तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं
उन्हें सुन। बालहि जितन एक गऊ पताला, राख्यों बांधी शिशौन है शाला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़शाला में बांध रखा और बालक खेलते थे और जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहज भुज देखा, धाई जरा जिमें जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आबा, सो पुलस्ती मुनि जाई छुड़ाबा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया।